नमस्कार। एक ऐसी किताब की कल्पना कीजिए जिसे करोड़ों लोग कुरान के बाद सबसे ज्यादा मुकद्दस मानते हैं। आज हम उसी किताब और उसके पीछे जो अजीम शख्सियत हैं, इमाम अल बुखारी, उनकी उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी में गहराई तक उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक सीधे से सवाल से। कुरान के बाद सुन्नी मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा ऑथेंटिक, सबसे ज्यादा भरोसेमंद किताब कौन सी है? इसका जवाब हो सकता है काफी लोगों को हैरान कर दे। और वो किताब है सही अल बुखारी। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसी लेगेसी है, एक ऐसी विरासत है जिसने सदियों से, जनरेशन से इस्लामिक सोच को एक दिशा दी है, एक शेप दिया है। तो आखिर ऐसा क्या खास है इस किताब में? क्यों है इसका दर्जा इतना ऊंचा? चलिए सबसे पहले इसी राज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सही अल बुखारी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, जैसा हमने कहा, सुन्नी मुसलमानों के लिए ये कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक किताब मानी जाती है। इसमें 7,000 से भी ज़्यादा हदीसें हैं। हदीस यानी प्रॉफेट मोहम्मद की बातें, उनके काम। लेकिन ये सिर्फ एक कलेक्शन नहीं है। इसकी असली कहानी इसके पीछे की मेहनत में है। सोचिए उस दौर के बारे में, जब झूठी हदीसें भी फैल रही थी। ऐसे में हर एक हदीस को बिल्कुल सोने की तरह कसौटी पर परखा गया। ये एक तरह से सच्चाई को बचाने का एक बहुत बड़ा मिशन था। और देखिए, हर ऐसी अजीम किताब के पीछे एक अजीम इंसान की कहानी होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे इमाम अल बुखारी, वो शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी बस इसी एक काम के नाम कर दी। उनका पूरा नाम था मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी। उनकी पैदाइश हुई थी 94 हिजरी में, यानी 810 सीई में, आज के उज़्बेकिस्तान के बुखारा शहर में। बचपन से ही उनकी मेमोरी, उनकी याददाश्त कमाल की थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ज़रा इमेजिन कीजिए, एक नौजवान जो इल्म की तलाश में, ज्ञान की खोज में हज़ारों मील का सफ़र कर रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि प्रॉफिट के सच्चे शब्दों को, उनकी बातों को एक जगह जमा कर सके। क्या डेडिकेशन रहा होगा। तो ये साफ है कि ये सिर्फ किताबें पढ़ने या लिखने का काम नहीं था। नहीं, ये एक पाक मिशन था, एक ऐसी महायात्रा जिसका मकसद था सच्चाई को हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लेना। और इस मिशन को समझने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद की ये हदीस बहुत अहम है, जिसमें कहा गया, मेरी उम्मत में हमेशा एक ग्रुप ऐसा रहेगा जो सच पर कायम रहेगा। अब कई इस्लामिक स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये जो पेशगोई थी, ये जो प्रोफेसी थी, वो इमाम बुखारी जैसे लोगों में पूरी हुई। उनका कहना है कि इमाम बुखारी उसी ग्रुप का हिस्सा थे जिसे हर दौर में, हर जनरेशन में दीन की यानी रिलीजन की सच्चाई को प्रोटेक्ट करने के लिए चुना गया। तो फिर द बिग क्वेश्चन, इस किताब की इतनी क्रेडिबिलिटी, इतनी विश्वसनीयता का राज क्या है? इसका जवाब छिपा है इमाम बुखारी के उस मेथड में, उस रेवोल्यूशनरी तरीके में जिससे वो सच को झूठ से अलग करते थे। उनकी जो शर्तें थीं, जो कंडीशंस थे, वो सच में हैरान करने वाले हैं। स्टेप 1, हर हदीस को सुनाने वालों की जो चेन है, जो सिलसिला है, वो प्रॉफिट मोहम्मद तक पूरा बिना टूटे पहुंचना चाहिए, अनब्रोकन चेन। स्टेप 2, उस चेन में जितने भी लोग हैं, हर एक इंसान के कैरेक्टर की, उसकी मेमोरी की, उसकी ईमानदारी की एक तरह से फोरेंसिक जांच की जाती थी। और फिर आता है स्टेप 3, जो सबसे यूनिक है। हर एक हदीस को अपनी किताब में शामिल करने से पहले वो गुस्ल करते थे, यानी रिचुअल बात, और फिर एक खास नमाज, इस्तिखारा पढ़ते थे स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए। मतलब ये साइंस और फेथ का एक अनोखा मिलन था। और ये एक और हदीस है जो स्कॉलर्स के मुताबिक इमाम बुखारी पर बिल्कुल फिट बैठती है। अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है, उसे दीन की समझ देता है। और उन्होंने क्या किया? अपनी पूरी जिंदगी दीन की, रिलीजन की गहरी समझ हासिल करने और उसे आने वाली नस्लों के लिए, पूरी दुनिया के लिए महफूज करने में लगा दी। तो चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इमाम बुखारी को ये अथॉरिटी, ये इज्जत, ये सम्मान मिलता कहाँ से है? और ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है जिस पर आमतौर पर बात होती है। क्या प्रॉफिट मोहम्मद ने कहीं किसी हदीस में सीधे सीधे इमाम बुखारी का नाम लिया था? इसका जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है, नहीं। ऐसी कोई हदीस नहीं मिलती है जिसमें उनका जिक्र हो। तो फिर अगर किसी प्रोफेसी में नाम नहीं है, तो इतना सम्मान क्यों? उनकी ग्रेटनेस किसी पेशगोई पर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये बेस्ड है इज्मा पर। इज्मा का मतलब होता है कंसेंसस, यानी हजारों इस्लामिक स्कॉलर्स की पीढ़ी दर पीढ़ी एक आम सहमति।
ये एक तरह से एकेडमिक रिस्पेक्ट की सबसे ऊंची चोटी है। उनकी अथॉरिटी आती है उनके बेजोड़ तरीके से, उनके मेथड्स से और उनकी किताब की रॉक सॉलिड क्रेडिबिलिटी से। तो चलिए इस सबको सम अप करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इमाम बुखारी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे, बिल्कुल, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं थे। उनका जो सम्मान है वो किसी डिवाइन अनाउंसमेंट से नहीं आता, बल्कि उम्मत के लिए यानी कम्युनिटी के लिए उनकी सेल्फलेस सर्विस से आता है। उन्होंने बड़ी मेहनत से ऑथेंटिक रिवायतों को जमा किया और उन्हें प्रोटेक्ट किया। और जब उनकी किताब को सबसे ऑथेंटिक कहा जाता है तो ये कोई स्क्रिप्चर का कोट नहीं है, बल्कि ये सदियों से स्कॉलर्स द्वारा किए गए गहरे एनालिसिस का एक अजीम मेहनत का नतीजा है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, ज्ञान को, नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए इमाम बुखारी जैसा जुनून, वैसा डेडिकेशन, वैसा समर्पण कहाँ मिल सकता है?